हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। कैसे हो आप सब। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो। ये हमारी दीदी है और दीदी की अभी नई नई शादी हुई है। ठीक है बात। तो दीदी की नई नई शादी हुई है तो दीदी पहुँचेगी कहाँ, ससुराल। और दीदी अपने हस्बैंड को क्या बोलेगी, ओ जी, ए जी, सुनो जी। नहीं बेटा, दीदी है मॉडर्न जमाने की दीदी, बोलेगी लव, स्वीट हार्ट, बेबी, जानू, हनी। ठीक है, और भी कई सारे वर्ड्स बोलेगी। तो दीदी के लिए ये सारे वर्ड्स क्या है, रिलेटेड टू द हस्बैंड। ठीक है, किससे रिलेटेड है, इनके हस्बैंड से रिलेटेड है। ऐसे ही बेटा हमारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, तीनों जो हमारे टर्म्स है आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। ये किन की बात करेंगे, कोई भी वर्ड आ जाए तीनों में से अपने को समझ जाना है कि रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बात। एज एम्प्लॉय आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, संसाधन है। कैसे, तो देखो हम एग्जांपल लेंगे स्कूल का आपके। तो आपके स्कूल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस आपके टीचर्स है। ठीक है सर, हमारे लिए तो गुरु है, आपके लिए गुरु है। ठीक है, लेकिन स्कूल के लिए क्या है, वो एम्प्लॉय है। अच्छा, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है, बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं वो, तो स्कूल का ग्रोथ होगा। हाँ सर, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी हो गई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पर उनका जो स्टाफ है, ठीक है, एचआर स्टाफ या फिर जो भी काम कर रहे कर्मचारी लोग उन्हें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है या नहीं है, बताओ आप। तो देखो यार, सेटिस्फाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई है और मोटिवेट है तो वो मैक्सिमम बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। मतलब सर कैसे, तो देखो एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे दो टेक्नीशियन है, मान लो ये, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टेक्नीशियन है या फिर दो अलग अलग कंपनी है, उनके अंदर ये दो टेक्नीशियन है। ये ए कंपनी हो गई, ये बी कंपनी हो गई। अब मुझे बताना, ए कंपनी का जो एम्प्लॉय है इसकी अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, मतलब ये जो सैलरी मिलती है उस पे उससे सेटिस्फाई है। ठीक है, ए कंपनी वाला, और इसकी रिस्पेक्ट भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये मोटिवेट भी है। ठीक है, सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों है। तो अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है मशीन का, तो ये अपना कंट्रीब्यूट मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूट करता है, अपना क्या मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और मशीन को ठीक करता है। ठीक है, कुछ टाइम में। अब ये बी वाला है, इसको ना तो सैलरी ठीक से मिल रही है और ना ही इसकी कोई रिस्पेक्ट है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन्होंने कहा यार करता है काम, ठीक है, हम क्या करें। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मशीन का पार्ट्स खराब हो गया तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सर ये 2 दिन के अंदर ठीक होगा, और एक बाहर से एक टेक्नीशियन और मतलब इसको रिपेयर करने के लिए एक और बंदे की मेरे को जरूरत लगेगी, उसको बुलाना पड़ेगा, और इसके लिए और भी कुछ जरूरत चीजों की जरूरत लगेगी। और वहां पर वो चाहता, ये एम्प्लॉय जो बी वाला कंपनी वाला है, ये चाहता तो कुछ घंटों में ही ठीक कर देता, 1 से 2 घंटों में ठीक कर देता। तो मुझे एक बात बताओ, इसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करा क्या, अपनी कैपेसिटी का यूज करा क्या, नहीं करा। क्यों, क्योंकि ये ना तो सेटिस्फाई है ना मोटिवेट है। समझ में आ गई ना बात। तो ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से काम करता है। अब देखना, मैन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोला है, वो इसके मैन जो है वो क्या है, तो कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो क्या, एम्प्लॉयज मतलब क्या, कि जो इनकी फाइनेंशियल नीड है ना, जो पैसे की जरूरत है किनको, एम्प्लॉय को, इनको इतनी सैलरी दी जानी चाहिए कि ये अपनी जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है, अपना लाइवहुड स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख सके। मतलब क्या सर, मतलब ये कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सके, है ना, ये इनका जो हेल्थ है ना, अपना लाइफ अच्छे से जी सके। ठीक है बात। कॉम्पिटिटिव सैलरी देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि कई सारी कंपनी होगी, एक तो कंपनी नहीं होगी ये टेक्नीशियन के लिए, कई सारी कंपनी होगी, तो वहां पर अलग अलग कंपनी जो पे कर रही है ना, तो कॉम्पिटिटिव जो सैलरी है इनकी वो फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी फाइनेंशियल नीड, मतलब अदर कंपनी में और अच्छी इनको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, बात समझ में आई।
आगे है प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल स्टीम एंड अदर हाईएस्ट लेवल नीड ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब कि इनको प्रमोशन करना। मुझे एक बात बताओ, प्रमोशन करेंगे तो हायर पोजीशन पर पहुंचेंगे, और हायर पोजीशन पर पहुंचे ये तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी क्या? हाँ। क्या इनको समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए क्या? है ना, ताकि इनकी ग्रोथ हो पाए। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल स्टीम, मतलब ये हायर पोजीशन के लिए इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। ठीक है। एंड अदर हायर लेवल नीड ऑफ एम्प्लॉय, और इनकी जो अदर हायर नीड है उनको ये पूरी कर पाए, इसलिए इनको ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। ठीक है। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब यहां पर यह है कि जो कर्मचारी है, ठीक है, मतलब इसके साथ काम करने वाले लोग और भी कई सारे होंगे, उसके अंदर इसको क्या सम्मान देना एक तरीके से। ठीक है बात। सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है बात। ये अपने आप की रिस्पेक्ट समझे। रिस्पेक्ट फॉर कलीग, देखो रिस्पेक्ट किसके लिए? आपके कलीग के लिए, टू फुलफिल सोशल नीड, ताकि वो जो समाज है ना, जो कंपनी के अंदर जो काम कर रहे लोग है ना, उनके बीच क्या हो, रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट करोगे आप तो वो ठीक से काम करेंगे, है ना। ठीक है। और सोसाइटी में वो देखो, वो ना तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे और अच्छे से मन लगाकर काम करेंगे। ठीक है बात। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, जो गुड जहां पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय हमारे, उनको क्या कंडीशन इस तरीके से होनी चाहिए कि उनका काम करने में मन लगे। ठीक है। ज्यादा पोल्यूट नहीं हो। ठीक है। वहां पर मान लो बदबू आ रही है तो परेशानी होगी। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, अच्छा आप ये मान के चलो आपकी वहां पर क्या है, बहुत सारे मच्छर हैं। ठीक है। तो 2 दिन काम करेंगे और बीमार हो जाएंगे, ज्यादा मच्छर रहेंगे तो। ठीक है बात, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बोला है कि देखो, अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो भी हमने पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, इनको हम शॉर्ट में देखें तो एडुकेट सैलरी मिलना चाहिए, मतलब इनकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, इतनी पर्याप्त सैलरी मिलना चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए इनको, जो जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर पोल्यूट नहीं होना चाहिए वो जगह, है ना। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मच्छर है तो वो फिर दिक्कत आ जाएगी वहां पर। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है उनका सभी के बीच में पहचान होनी चाहिए एक। ठीक है। सम्मान होना चाहिए उस व्यक्ति का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देना, समय समय पर उसको ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट देना, उसका प्रमोशन करना है। ठीक है। सोशल रिकॉग्नाइजेशन, उसकी एक पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है और ठीक से काम कर रहा है। ठीक है। उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। सोसाइटी के अंदर। तो समझ में आ गया आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, हमारा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, तो हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आप बोल दो।